इस साल की शुरुआत में हमने देखा था कि 282 कैंडिडेट्स की लिस्ट में से परमानेंट कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ शामिल थे, ने 56 एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट्स डिक्लेयर किया है, और जिससे एडवोकेट्स के बीच में एक खुशी का माहौल था। ये खुशी का माहौल इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि 56 एडवोकेट्स में से 11 विमेन एडवोकेट्स थी, जिसमें बिल्किस बानो को रिप्रेजेंट कर रही एडवोकेट शोभा गुप्ता भी मौजूद थी। आपने हमारी कई वीडियोस में ऐसे नोटिस किया होगा कि हम कुछ एडवोकेट्स के आगे सीनियर लगाते हैं और कुछ के नहीं, जैसे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस सीनियर डेजिग्नेशन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब पहली बार इसको चैलेंज करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में 2017 को पहुंची थी। उन्होंने एडवोकेट को सीनियर पोजीशन देने वाले एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ओपेक और आर्बिट्री बताया था, जिससे सिर्फ उन एडवोकेट्स को ही सीनियर एडवोकेट पोजीशन मिल सकती है जो आए दिन जजेस के कांटेक्ट में हो या उनके खास हो। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस में कई फेरबदल करके न्यू गाइडलाइंस 2018 में हम सबके सामने रखी। इस फैसले से मेजरली एक परमानेंट कमेटी बिठाई गई है जो एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेशन देगी, पर मामले में एक ट्विस्ट है। 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस से इस सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस के अब न्यू 2018 गाइडलाइंस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जी हाँ, आपने सही सुना। 2023 के फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस में कई और सुधार की मांग की और कुछ पॉइंट से एग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जिसमें नाउ रिटायर्ड जस्टिस SK कौल, जस्टिस A अमानुल्लाह और अरविंद कुमार शामिल थे, ने वापस से इस प्रोसेस को मॉडिफाई किया, जिसके बाद जाकर इस साल 2024 के जनवरी में इस प्रोसेस से फर्स्ट टाइम 56 एडवोकेट्स को सीनियर पोजीशन की डेजिग्नेशन मिली थी। आपके मन में ये सवाल तो पैदा हो रहा होगा कि हम अचानक से सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को चैलेंज किया था, ने एक ऐसी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से की है जो काफी सुर्खियां बटोर रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेशन देनी चाहिए या नहीं, एक परमानेंट कमेटी द्वारा डिसाइड होती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अ बार मेंबर नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शामिल होते हैं। इस साल की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 282 कैंडिडेट्स में से 200 को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया था और उसमें से 56 को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया गया। हालांकि जहां कुछ लोग इस फैसले से खुश थे, वहीं कुछ लोग बहुत दुखी थे, जिसकी वजह से बार में एडवोकेट्स के बीच अनबन शुरू हो गई। और इसी को एड्रेस करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है और सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखते हुए कहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वापस से उन कैंडिडेट्स को रिव्यू करे जिन्हें इंटरव्यू के लिए तो बुलाया गया पर सीनियर डेजिग्नेशन नहीं दी गई, तो अच्छा रहेगा। अपने लेटर में स्टेट करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दोज who had more than 25 years of practice and had more than 50 reported cases as leading counsel have not been designated. This is perhaps reason that 25 marks are allotted to the interview and yet the interview itself was collective and for a few minutes only. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इतने हाई नंबर ऑफ पीपल के सीनियर डेजिग्नेशन से कोर्ट में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, पर उसी बीच लोगों के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं and that the large number of persons designated does promote access to justice and I have no doubt has also generated a healthy atmosphere at the bar. At the same time, there is a feeling among some of the advocates who were called for the interview that they have been unjustifiably left out of being designated. किसी स्पेसिफिक एडवोकेट या केस का नाम भले सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आगे लेटर में लिखते हुए कहा, I do not wish to say anything about the individual cases, but as a matter of principle, I think to avoid a sense of discontent at the bar and to instill confidence in the process, it is in the fitness of things that the system provides one opportunity to those who are called for interview and not designated to have the decision reviewed by the designating authority. और वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को वापस से रिव्यू करने के लिए विनती करते हुए स्टेट किया, Hence, I request you to consider reviewing the decision not to designate by granting a fresh opportunity for an interview to those advocates who were otherwise qualified and called for the interview on such criteria as you may deem fit but were not designated. लेटर में एक लास्ट सजेशन देते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा,
कि कैंडिडेट्स द्वारा ऑब्टेन मार्क्स को डिस्क्लोज करना चाहिए, जिससे इस प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। और आपको बता दें कि ये प्रोसेस कुछ हाई कोर्ट्स में भी फॉलो होता है। She stated, "You may also consider disclosing the marks obtained by the individual candidates, as is done in some of the high courts to make the system transparent." कुछ दिन पहले अपने ट्वीट में मेंशन करते हुए उन्होंने लिखा था, "Sad but true. There is still a lot of discontent with the system of designation of senior lawyers. If not addresses, the system may have to end. I do hope the Chief Justice of India looks into this." आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की इस प्रोसेस को चैलेंज करने के पहले सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 सीनियर एडवोकेट्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को गवर्न करता था। सेक्शन 16(1) स्टेटेड, "There shall be two classes of advocates, namely senior advocates and other advocates." इसके अलावा सेक्शन 16(2) allowed an advocate to designated as a senior advocate if he consented to it, and if the Supreme Court or a High Court was of the opinion that by virtue of his ability, standing at the bar or special knowledge or experience in law, he is deserving of such distinction. इसी प्रोसेस को ओपेक, आर्बिट्री और फ्रॉड विद नेपोटिज्म बताते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इसे चैलेंज किया था, जिसके बाद देन सीजीआई रंजन गोगोई ने इसमें काफी चेंजेस लाए थे, जिससे परमानेंट कमेटी एंड अ परमानेंट सेक्रेटरीट वाज सेट अप, a body tasked with receiving and compiling all applications for designation with relevant data, information and the number of reported and unreported judgment. The committee then interviewed the candidate and made an overall evaluation based on a point system that gave marks for years of practice, pro bono work undertaken, judgments, publications and a personality test. Once a candidate name was approved, it was forwarded to the full court to decide on the basis of majority. The full court could also recall the designation of a senior advocate. अब बात करते हैं कि आखिरकार क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को 2023 में चैलेंज किया था। The central government aimed at modifying the 2017 order on the designation guidelines for lawyers based on a point-based system, which awarded 40% weightage to publications, personality and suitability goes through the interview. सेंटर ने इस पॉइंट पर आर्ग्यू किया था कि ये सिस्टम बहुत ही सब्जेक्टिव, इनफेक्टिव है और तो और dilutes the esteem and dignity of the honor being conferred traditionally. सेंटर ने पॉइंट आउट किया था कि सीनियर टाइटल पाने के लिए एडवोकेट्स चाहे तो कैसे भी पब्लिकेशंस करवा सकते हैं पैसे देकर, और जो इस प्रोसेस को हैम्पर करेगा। इसके अलावा सेंटर sought to reinstate the rule of a simple majority by a secret ballot, where the judges can express their views about the suitability of any candidate without any embarrassment, reasoning that the secret ballot will minimize campaigning for votes by lawyers. और इसी में सुधार लाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 15 मार्क्स जो पब्लिकेशंस के लिए डिसाइड की थी को सेट करके 5 मार्क्स कर दिया, which will be given for publication of academic articles, experience of teaching assignments in the field of law and guest lectures delivered in law schools and professional institutions connected with law combined. इसी के साथ ही उन्होंने सीनियर एडवोकेट के मिनिमम एज को भी 45 पर फिक्स किया है। हालांकि ये एज लिमिट कुड बी रिलैक्स्ड बाय द कमिटी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज इफ दे हैव रिकमेंडेड एनी एडवोकेट नेम। आपको बता दें कि इस साल के सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस में 2 दिलचस्प बातें हुई थी। पहला तो ये कि ये प्रोसेस करीबन 5 सालों के बाद हुआ है, और दूसरा ये कि प्रोसेस 2023 में मॉडिफाइड गाइडलाइंस के बाद पहला मौका था। तो अब देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोई असर पड़ता है या नहीं। Till then, keep following Law Chakra.